तो देखिए पैरचों यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। तो दोनों काम आपको करने हैं। सबसे पहले आपको छांटना है इसके पदों को, उसके बाद क्या करना है, इसको पेड़ आरेख द्वारा बताना भी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिए पैरचों ये क्या है, आपका दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले पद को छांटना है, उसके बाद इसका गुणनखंड भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे और उसके बाद आपको पेड़ आरेख द्वारा भी दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले इसको हम उतारेंगे, ठीक है, जो हमको दिया गया व्यंजक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर व्यंजक लिखेंगे, तो आपको लिखना है व्यंजक, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या है जो आपको दिया गया, यही व्यंजक है। तो इसको चलो लिख लेते हैं व्यंजक में। तो आपका दिया गया x-3, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना है इसका गुणन, इसका बताना है आपको पद कितने हैं, ठीक। तो चलो पद देखिए कितने होते हैं। तो देखो जहाँ से माइनस या प्लस स्टार्ट होता है वहीं से दूसरा पद भी स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर एक पद हुआ, इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस आ गया, मतलब दूसरा पद यहाँ से शुरू है, ये 3, तो -3 इसका दूसरा पद है। पहला पद यक्स है, दूसरा -3 है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो इसके अंदर दो पद हैं, पहला आपका कौन सा है, यक्स है, और दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा वाला आपका -3 है, ठीक है। चिन्ह सहित लिखा जाएगा, -3 है। अब देखो इसके अंदर हमने इसको लिखा, ये आपका पद कहलाएगा। कितने पद हैं इसके अंदर, टोटल 2 पद हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको गुणनखंड भी इसका बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके अंदर गुणनखंड पर जो आपका यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन आप कह सकते हो उसके अंदर, ठीक है, कि यही क्या है, इसके गुणनखंड भी हैं, ठीक है। तो गुणनखंड में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसके अंदर एक तो रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक ही रहता है। तो आप मान सकते हो कि इसका गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड बनेंगे पैरचों। एक तो आपको पता है इसके आगे एक हमेशा रहता है, एक होगा, और दूसरा यक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 2 गुणनखंड बनेंगे, एक तो आपका -1 होगा और दूसरा 3 होगा, ठीक है। इस प्रकार समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आपके बुक में केवल यही दे रहा होगा, ये मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, ध्यान समझ जाइएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको कोई और गुणनखंड उसका नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब उसका कोई भी संख्या नहीं रहती, तो एक हमेशा रहता है, और यहाँ पर भी एक रहेगा, इसलिए माइनस को इसके साथ देंगे, 3 अलग से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहला नंबर। चलिए चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर के, फिर देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन और उसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये बी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको किस प्रकार करेंगे पैरचों, सबसे पहले आपको व्यंजक को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + x² तो व्यंजक के सामने आपको व्यंजक लिखना है, जो को आपके बुक में दिया गया है जो क्वेश्चन, उसको उतार लेना है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके पदों को लिखना है, तो इसके बराबर में पद लिखेंगे। तो कितने पद हैं, टोटल 3 पद हैं, 1 2 3। तो जहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरा पद स्टार्ट होता है। तो पहला ये होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये वाला होगा। तो पहला पद 1 है, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा पद यहाँ पर क्या है, दूसरा पद आपका यक्स है, तो यक्स लिखेंगे। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आपका x² है, तो x² लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा पैरचों, इसके अंदर आपको क्या बताना है, गुणनखंड बताना है इसका। तो चलो उसका गुणनखंड देख लेते हैं। तो लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है यहाँ पर कम से कम 2 आपके 2 अक्षर आने चाहिए, ठीक है, मतलब 2 संख्याएं आनी चाहिए, या कह सकते हो अक्षर या संख्याएं। तो देखो यहाँ पर केवल एक है, तो आपको पता है जहाँ पर कोई एक रहता है उस वहाँ पर एक हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कहते नहीं भगवान हर जगह है, उसी तरह से एक भी हर जगह रहता है, ठीक, ऊपर नीचे हर जगह। अब देखो यहाँ पर एक आपका इसके पहले रहेगा, और एक यहाँ पर, ये तो पहले से ही है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे पैरचों, ध्यान समझना, यहाँ पर आपको यक्स है, तो यक्स को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, इसके पहले एक लिख देंगे क्योंकि एक इसके पहले होगा यक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यक्स और यक्स दोनों जगह यक्स को लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा कि 2 बार यक्स क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 बार है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। तो इसके बाद है इसका सी नंबर का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए सी नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया पैरचों, तो पैरचों यहाँ पर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है y-y², ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम पद को, इसके व्यंजक को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यंजक, तो व्यंजक आपका यही होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो व्यंजक आपका दिया गया है y-y², ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमको क्या बताना है, हमको 2 चीज़ें बतानी है। क्या बताना है, एक तो पद बताना है, तो पद पहला क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, y² हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हुआ पद आपका, कितने पद हैं, 2 पद टोटल हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया जहाँ प्लस और माइनस से स्टार्ट होता है वहीं से पद अलग होते हैं, तो पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको गुणनखंड बताना है, चलो गुणनखंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड में कितने गुणनखंड होंगे इसके, तो देखो इसको भी इसी तरह से अलग कर लेंगे। इसका एक है जिसके अंदर मतलब y अकेले है, तो y और इसके पहले एक रहता ही है, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से इसके भी 2 गुणनखंड हैं यहाँ पर, ठीक है, y और y, क्योंकि 2 बार है ना, तो y और y, तो ये हो जाएगा पैरचो इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसके आगे, अब देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पैरचो यहाँ पर अब व्यंजक हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हमारा पद कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पद, और देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया जहाँ पर प्लस स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरा पद भी स्टार्ट होता है। देखो पहला ये हो जाएगा पद, दूसरा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पद में लिखेंगे 5xy² और दूसरा वाला हो जाएगा 7x²y, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल पैर जो 2 पद हैं, तो दोनों को हमने लिख लिया है। अब इसके अंदर हमको बताना है इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो चलिए इसके गुणनखंड को भी हम देख लेते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणनखंड यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है, तो लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड, अब इसके बाद देखिए गुणनखंड लिखने के बाद फिर चौक को क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर टोटल कितने एरो निकालने हैं इसको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कितने एरो निकालने होंगे, 5, 1, 2 और ये 2 बार है, तो 4 तीर के निशान आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो देखते हैं, ये बिंदु हमने बना लिया, यहाँ से 4 को निकालेंगे, तो 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, और एक और निकालना है, ये 4 हो गया। अब देखो इसके अंदर आपको 5 लिखना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, और y 2 बार है तो यहाँ पर भी y लिख देना है, तो ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पॉइंट बना लिया, ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले में 7 लिखना, फिर यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसका डी के बाद ई नंबर का किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए पैर जो ये आपका ई नंबर का है, अब इसके अंदर देखो आपके टोटल 1 व्यंजक, 2 व्यंजक, 3 व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस से लेकर माइनस ए भी ये 1 व्यंजक होगा, मतलब इसके अंदर व्यंजक तो आपका एक ही है, पद, ठीक, कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो पहला पद ये वाला होगा, दूसरा पद ये वाला होगा 2b², तीसरा पद होगा माइनस का 3a²। ध्यान रखना माइनस रहता है लगाना पड़ता है, प्लस रहता है नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे इसके बाद पैर चौक को किस प्रकार से होगा, ध्यान समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर देखो आपके टोटल कितने होंगे, टोटल इसके अंदर 3 होंगे, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस को अलग करना होगा, तो इसको 1 के साथ अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाते हैं, यहीं से 3 तीर निकाल देने हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया और तीसरा ये हो गया। अब देखो ये -1 आपका इसके अंदर है और a है और b है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से इसके अंदर भी 3 है, तो इसके अंदर भी 3 पॉइंट निकालेंगे, 3 तीर के निशान निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर 2 हो जाएगा, इधर b हो जाएगा, इधर भी b हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितने 4 हैं टोटल, तो एक तीर का निशान, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इसके अंदर -1 यहाँ पर, फिर 3, फिर a, फिर a, ठीक है। तो ये कितने होंगे, ये इसका 4 के चारों हो गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड।